नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए गठबंधन में असली कहानी तो अब शुरू हुई है और इस कहानी ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से संशय पैदा कर दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से सुबह सवेरे आपसे ये बात करने में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह का एनडीए के भीतर और खास करके नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच गतिरोध उत्पन्न है, उस गतिरोध के बीच में अमित शाह के बिहार आने का कार्यक्रम था। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जेपी नड्डा की एक चिट्ठी आई है, जो चिट्ठी एनडीए घटक दल के सभी पार्टियों को भेजी गई है, सभी पार्टी के मुख्य नेताओं तक पहुंची है, जिसमें अमित शाह की एक बड़ी मीटिंग की बात की जा रही है। और एनडीए की इस मीटिंग में सभी दल के शीर्ष नेताओं को बुलाया गया है। दिल्ली में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जिस मीटिंग में अमित शाह मौजूद होंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, ये भी बातें कही जा रही है। और इस मीटिंग को बुलाया गया है जेपी नड्डा के आवास पे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने सभी को सूचित किया है और सूचित उन्होंने नीतीश कुमार को भी किया है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में आपको बता दें कि जितने दलों का एनडीए को समर्थन प्राप्त था, उसमें से अधिकांश दल तो आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की उपस्थिति उसमें नहीं होगी। ऐसी बातें लगभग कन्फर्म हो चुकी हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच जो आमने सामने नहीं होने का मामला है, ये कोई आज का नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना मामला है। हालांकि आपको याद होगा कि जब एनडीए सरकार का यानी नरेंद्र मोदी की सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था, तब अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। दोनों आमने सामने आए थे, लेकिन उस समय भी बहुत सारी बातें आपको होती हुई दिखाई नहीं देंगी और तस्वीरों में भी आपको नज़र नहीं आया होगा। इस बीच आपको बता दें कि अमित शाह के कई ऐसे बयान हैं और क्रियाकलाप हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की नाराज़गी रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पे मोदी सरकार का समर्थन किया है और उनके एजेंडे का भी समर्थन किया है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की बातें सामने नज़र आ रही थी, वो बहुत सारी कहानियों को कह रही थी। आपने देखा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड बिल आया, उस पर नीतीश कुमार बिल्कुल चुप्पी साधे रहे। तो वहीं आपने देखा कि कोटा विदिन कोटा पर भी उनकी चुप्पी रही। हाँ, एक बात जरूर है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के नीतीश कुमार ने पहले से भी हामी भरी थी और समर्थन किया था। इस बार भी उसका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। इसके बावजूद कि लोकसभा से उनके किसी भी सदस्य को जेपीसी में स्थान नहीं दिया गया है। बिहार में इन दिनों विपक्ष के जरिए नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी की खूब खबरें चल रही है और इसको लेकर के आपको पता भी होगा कि किस तरह का मीडिया मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू लगातार ये बात कह रही है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो वहीं बताएं आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराजगी पर सबसे बड़ा बयान दिया था और तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कुछ नहीं कहते हुए सब कुछ कह दिया था। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह पर जमकर बोले थे। इस तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने क्लीन चिट दे दिया था कि बिहार की राजनीति में स्थिरता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बिहार को गाइड कर रही है। एक सीईओ की तरह अमित शाह डिक्टेट कर रहे हैं और नीतीश कुमार उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के भी आपको बता दें कि नीतीश कुमार की नाराज़गी निश्चित रूप से झलकी थी और नीतीश कुमार ने चुपचाप रहना ही ज़्यादा श्रेयस्कर समझा था। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में चर्चा के बाद उन्होंने कहा था, तेजस्वी यादव ने, कि हमने बैठक की, हम अपनी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अगले चुनाव के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। अमित शाह का इस्तीफा देकर अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती है, ये बात कह करके कहीं ना कहीं निशाना साधा था। तो वहीं आपको बता दें कि हमने आपको एक और बड़ी बात बताई थी, जिसमें ये बताया था कि किस तरह से लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के, भले ही नाम नहीं लिया हो, लेकिन नीतीश कुमार के माध्यम से लालू प्रसाद ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में एक्स के माध्यम से सीधे सीधे नीतीश कुमार को संदेश दिया था। और नीतीश कुमार को दिए गए संदेश में उन्होंने कल ही खबर हमने आपको दिखाया था कि लालू प्रसाद ने लिखा था कि अपने जीवन, समाज, क्षेत्र और इंसानियत से प्रेम है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विषैली विचारधारा से दूर रहे। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के लोग
सचेत, सावधान और सतर्क रहें। बीजेपी आरएसएस लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है। ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं अपनी बात को उन्होंने रखा और इसके साथ साथ उनका सीधा निशाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर था और नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति पर था। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि नीतीश कुमार की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। हालांकि नीतीश कुमार यात्रा पर जाते समय काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन ये खुशी कितनी ज़्यादा कारगर है ये भी बात देखने वाली होगी। एक तरफ जहां आपको हमने बताया कि एनडीए घटक दल के सभी दलों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तो रहेगी ही क्योंकि नेतृत्व वही कर रही है और अमित शाह को कहा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता करेंगे। एनडीए की एक बैठक होने वाली है जिस बैठक में आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी, जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट भी शामिल होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार को भी इसमें बुलाया गया है और शामिल भी रहेंगे। पशुपति कुमार पारस इसमें शामिल नहीं है। अखिल भारतीय AIADMK को भी शामिल किया गया है। अपना दल शामिल है, NPP शामिल है, इसके बाद NDPP शामिल है, झारखंड AJSU शामिल इसमें किया गया है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भी है, मिजो नेशनल फ्रंट भी इसमें शामिल किया जा रहा है, नागा पीपुल्स फ्रंट भी शामिल है, रिपब्लिकन पार्टी भी शामिल हो रही है 58 वाली RPI, असम गण परिषद भी इसमें शामिल होगा। इसके बाद TMC भी इसमें शामिल हो रही है, UPPL यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरेशन है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी शामिल हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जनसेना के शामिल होने की बात की जा रही है, पवन कल्याण की जो पार्टी है। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं जो शामिल हैं एनडीए में, उन सभी को बुलाया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड को भी इसमें निमंत्रण दिया गया है और सबसे बड़ी बात कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कौन जाएगा इस बात को लेकर के संशय तो बना हुआ था ही, लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाएंगे ये बातें लगभग क्लियर है। यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि अमित शाह की इमरजेंसी मीटिंग में नीतीश कुमार का किनारा करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि एनडीए में अभी भी घिटपिट जारी है और इसके बाद क्या होगा। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी के विदेश से वापसी करने के बाद कुछ हद तक मामले सुधरे भी हैं और कई बयानों में आपने देखा भी होगा कि ये बात कही जा रही है कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही होगा, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के उन सभी बातों पे मुहर नहीं लगी है और भाजपा ने नहीं माना है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में गतिरोध उत्पन्न है और नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी यात्रा समाप्त की है, यात्रा समाप्त करने के बाद पहले चरण में 2 दिनों का ब्रेक लिया है, इसके बाद फिर कल से वो यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन इस यात्रा में एनडीए घटक दल के कोई भी दल शामिल नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने कुछ तो फैसला जरूर किया है और नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और इस बात को कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कहा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक बैठक की गई थी, कल ही एक बैठक हुई थी और बैठकों का दौर लगातार जारी है, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं और रोज़ कोई ना कोई नई बात सामने निकल करके आ रही है। शाह के इमरजेंसी बैठक से नायडू तो आएंगे, ये बात लगभग क्लियर हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं शामिल होंगे। नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि वही 2 जो भारतीय जनता पार्टी के यशमैन हैं, यानी कि संजय झा की बात की जा रही है कि वो रहेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार में जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, वो शामिल होंगे। यानी कि सीधी तौर पे कहा जाए तो अभी भी एनडीए के भीतर का जो गतिरोध है और नीतीश कुमार की नाराजगी है उसे शांत करने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई है। अमित शाह और नीतीश कुमार जब आमने सामने नहीं बैठते हैं तब तक इस गतिरोध को और नीतीश कुमार के फैसले को आप कोट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और जिस तरह से विपक्ष खुश नज़र आ रहा है वो तो एक अलग कहानी ही कह रही है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में अभी भी घिटपिट जारी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816